इस प्रकार के लोग पहले भी कई बार गठबंधन बना चुके हैं, वो टूट चुके हैं, तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे 2024 में। 2024 मोदी जी का ही है और मोदी जी का नाम क्या है, मैं ज्योतिषी हूँ। 2024 का जो मूलांक है, मूलांक 8 है और मोदी जी का मूलांक 8 है, तो मोदी जी आने वाले हैं। जो सारे विपक्षी पार्टियां एक आ गई तो इनमें तो बड़ा कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि कह रहे सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे। गीदड़ों के अंदर कॉन्फिडेंस ही होता है, लेकिन शेर को कभी हरा नहीं पाते। शेर को कभी भी नहीं हरा सकते ये गीदड़, बस गीदड़पंथी करते हैं, झुंड बना के आ रहे हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे ये चीज़ समझ। गरुड़ पुराण में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जैसे जैसे कलयुग अपनी चरम पर बढ़ेगा, झूठों का बोलबाला होगा, झूठों का जय जयकार होगा। कौन है ये झूठे मक्कार? आप देख लीजिए, दिल्ली में वर्तमान में मेरा अरविंद केजरीवाल जो नंबर 1 है इस समय झूठ बोलने में, वो वर्तमान में मौजूद में सीएम है। आज कमाल की बात देखिए कि मेरा अरविंद केजरीवाल मात्र 543 सीटों में एक सीट है, एक सीट वाला आज इतना हावी हो गया है कि पूरा सिस्टम, आप देखिए महागठबंधन बिना अरविंद केजरीवाल का चलने के तो दूर, उसके नाम मेरे गुरुजी अरविंद केजरीवाल के बिना नाम आए कुछ बात ही आगे नहीं बढ़ रही है। जिसको देखो अरविंद केजरीवाल, हाजी अरविंद केजरीवाल, टीएमसी तो अरविंद केजरीवाल। आज वो थोड़े देखो नाराज़ भी हो गए हैं, ऐसे नाराज़ हो गए हैं जैसे कोई घर का कोई बहुत बड़ा कोई फूफा नाराज़ हो जाता है। सर, एक महागठबंधन बनाया जा रहा है और ये बात कही जा रही है कि भाजपा को सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे। जो सारी पार्टियां अब एक साथ आ गई हैं, कभी एक दूसरे के विरोध में हुआ करती, क्या तिलमिलाहट है जो सबको एक साथ आना पड़ रहा है? ठगों का महागठबंधन है। उनका जो रावण शासनकाल था वो खत्म होने वाला है, उसको दोबारा नहीं आने वाला। इसी वजह से ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, इस प्रकार के लोग पहले भी कई बार गठबंधन बना चुके हैं, वो टूट चुके हैं, तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे 2024 में। 2024 मोदी जी का ही है और मोदी जी का नाम क्या है, मैं ज्योतिषी हूँ। 2024 का जो मूलांक है, मूलांक 8 है और मोदी जी का मूलांक 8 है, तो मोदी जी आने वाले हैं। समझिए ना, मोदी जी का लकी ईयर वही है, समझ लीजिए इस बात। आपने मतलब भविष्यवाणी कर दिया कि मोदी जी ही आएंगे। 2024 का मूलांक भैया 8 है, जाके देखिए, और मोदी जी का मूलांक भी 8 ही है, तो मोदी जी आने वाला लकी ईयर उनका। और पूरे सनातनी पद्धति, पूरा सनातन जो समाज है, पूरा साथ में उनका, पूरे साथ सब साथ दे रहे हैं। बिल्कुल साथ दे रहे हैं। जो सारे विपक्षी पार्टियां एक आ गई तो इनमें तो बड़ा कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि कह रहे सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे। गीदड़ों के अंदर कॉन्फिडेंस ही होता है, लेकिन शेर को कभी हरा नहीं पाते। शेर को कभी भी नहीं हरा सकते ये गीदड़, बस गीदड़पंथी करते हैं, झुंड बना के आ रहे हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे ये चीज़ समझ लीजिएगा। सच्चा सनातनी कौन है? मोदी। उसने सबको जगह दिया है और आगे आने वाली जनरेशन 100 साल के अंदर पूरा विश्व सनातनी बन जाएगा। कह रहे हैं कि तानाशाही कर रही है भाजपा सरकार, बहुत ज़्यादा तानाशाही हो गई है जिसकी वजह से सबको एक साथ आना पड़ रहा है। तानाशाही कहाँ से भाई साहब? हमारे तो ब्रह्मा विष्णु महेश, सबका साथ सबका विकास। ब्रह्मा विष्णु जी ने वरदान दे दिया राक्षस को, देवता को भी दे दिया, कोई भेद नहीं किया। हमारे तो सनातन पद्धति में शुरू से है, चाहे तुम अच्छे हो बुरो, तुम्हारा भी विकास किया जाएगा। तो हमारी पद्धति में है सबका साथ सबका विकास। ये जिन्होंने किसका विकास किया? इन्होंने सिर्फ मुगलों की औलादों का विकास किया है, कभी किसी और का विकास नहीं किया है। हिंदुओं को दबाया है शुरू से। अब चाहे उन्होंने कोई किसी भी प्रकार का उनको रूल लेके आए, कभी वो कुछ नहीं किया उन्होंने। यही आरोप वो भाजपा के ऊपर लगाते हैं कि भाजपा हिंदू मुसलमान करती है। भाजपा हिंदू मुसलमान कभी सुना है मोदी जी के मुंह से? कभी मोदी जी ने कोई बोला कि मैं सिर्फ हिंदुओं का विकास करूंगा? आज तक कभी सुना उनके मुंह से? उन्होंने हमेशा बोला है सबका साथ सबका विकास। कानों की मशीन लगा लो, आजकल तो लेटेस्ट उसकी क्वालिटी की आती है, उनको लगा के सुनो। और एक वक्तव्य दिखा दीजिए मोदी जी का जहां उन्होंने बोला हो कि सबका साथ सबका विकास मैं नहीं करूंगा, सिर्फ हिंदुओं का करूंगा। उन्होंने बोला 120 करोड़ मेरे अपने हैं और आज 140 करोड़ भी मेरे अपने हैं, ये मोदी जी कहते हैं। तो मोदी जी हमारे शनिदेव है, समझ लीजिए। सबका साथ सबका विकास। और अगर कोई इस देश में आतंक मचाएगा तो मोदी शनिदेव की तीसरी आंख खुलते देर नहीं लगेगी, ये भी समझ लीजिएगा। क्या लग रहा है फिर? अब महागठबंधन आ रहा है, सब एक साथ आ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले जिस कांग्रेस को गाली देकर सत्ता में आए, अब उसी कांग्रेस के आगे गिड़गिड़ा रहे, भैया हमें भी थोड़ा समर्थन दे दो, हमारे भी साथ आ जाओ। मेरा नाम सोनू कुमार है। 2024 में राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल मिलकर संपूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं पूरे इसमें लोकसभा में। क्या कारण लगता है? कारण एक ही है, देखो गरुड़ पुराण में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जैसे जैसे कलयुग अपनी चरम पर बढ़ेगा, झूठों का बोलबाला होगा, झूठों का जय जयकार होगा। जो सबसे ज़्यादा झूठ बोलेगा उसी का जय जयकार होगा। जो सत्य पर चलेगा उसको थोड़ी कठिनाई आने वाली है। सत्य के मार्ग पर चलने वालों को स्वर्ग के मार्ग खुले हुए हैं, वो अपना चले जाएं। झूठे मक्कार सब जो लोग यहीं पर रह जाएंगे। तो कौन है ये झूठे मक्कार? आप देख लीजिए, दिल्ली में वर्तमान में मेरा अरविंद केजरीवाल जो नंबर 1 है इस समय झूठ बोलने में, वो वर्तमान में मौजूद में सीएम है।
और आपके नगर निगम में भी अब मेयर हमारा आम आदमी पार्टी का हो गया है और हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में भी बनी हुई है। आप देखिए कमाल की बात, देखिए आप जो लोग डंका पीट रहे हैं कि इतना डेवलपमेंट हो गया, इतना स्ट्रक्चर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सड़कें बना दी, वंदे भारत बना दिया, भारत को 5वें नंबर इकॉनमी पहुंचा दिया, आज अमेरिका में डंका बज रहा है। फिर ये कर्नाटक क्यों हार गए, पंजाब क्यों हार गए, दिल्ली क्यों हार गए, राजस्थान क्यों हार गए? कहीं ना कहीं जो मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ कि झूठों का बोलबाला होगा, इसलिए मैंने भी सत्य मार्ग पर चलना छोड़ दिया है। मैं भी अरविंद केजरीवाल को अपना गुरु मान चुका हूँ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ही इकलौता ऐसा इंसान है, ये बहुत महान पुरुष हैं। आज कमाल की बात देखिए कि मेरा अरविंद केजरीवाल मात्र 543 सीटों में एक सीट है, एक सीट वाला आज इतना हावी हो गया है कि पूरा सिस्टम, पूरा आप देखिए महागठबंधन बिना अरविंद केजरीवाल का चलने के तो दूर, उसके नाम मेरे गुरुजी अरविंद केजरीवाल के बिना नाम आए कुछ बात ही आगे नहीं बढ़ रही है। जिसको देखो अरविंद केजरीवाल, हाजी अरविंद केजरीवाल, टीएमसी तो अरविंद केजरीवाल। आज वो थोड़े देखो नाराज़ भी हो गए हैं, ऐसे नाराज़ हो गए हैं जैसे कोई घर का कोई बहुत बड़ा कोई फूफा नाराज़ हो जाता है। सॉरी, मैं अपने गुरुजी के लिए ऐसी बात बिल्कुल नहीं बोल सकता, कोई बात नहीं। आज एक सीट है, लोकसभा में एक सीट है, पर ये प्रचंड बहुमत के साथ जितने भी और मेरे जैसे झूठे हैं, मेरे जैसे और मक्कार लोग हैं, सभी अरविंद केजरीवाल को वोट देंगे और धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को पूरा सत्ता से हम बाहर करके खदेड़ देंगे। क्योंकि जो नंबर 1 फैन लग रहा है अरविंद केजरीवाल के। हाँ बिल्कुल, मैं नंबर 1 फैन हूँ। आप देखिए अरविंद केजरीवाल की कृपा से, कांग्रेस की कृपा से आज आदि पुरुष भारत में लॉन्च हुई है। आदि पुरुष में आप देखिए क्या बवाल हो रहा है। हमने पूरा मुगलीकरण कर दिया है इस देश को। जब तक हम मुगल नहीं बना लेंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। कांग्रेस में भी आप देख लीजिए, हरा झंडा हमने लहरा दिया, भगवा वहाँ भी परास्त हो गया। हरा झंडा हमने जहाँ देखिए, झाड़ू और हरा झंडा ये साथ चलता रहेगा। हाथ में रहेगी झाड़ू और झाड़ू के साथ होगा दूसरे हाथ में हरा झंडा, अरविंद केजरीवाल वाला हरा झंडा। देखिए मुस्लिम ये बिकते नहीं है, मैं बड़ी शान से आपको बात कह रहा हूँ, मुस्लिम बिकते नहीं हैं। और हिंदू 5,000 रुपये लेके कर्नाटक में वोट देके कांग्रेस की सरकार लेके आए। वही 2024 में हमारे अरविंद केजरीवाल जिनका मैं भक्त हूँ वो आएंगे। देखिए और हमारे 2 बड़े चरम सुपरस्टार सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, उनको जेल में पटक रखा है। हम जैसी सत्ता में आएंगे सारे शराब हम दोबारा से पूरे भारत में शराब के ठेके दुगने तौर पे खोलेंगे। हर घर में हम फ्री होम डिलीवरी भी चलाएंगे। लॉकडाउन में हमारे अरविंद केजरीवाल ने फ्री होम डिलीवरी की स्कीम चलाई थी। ऐप पे आप बुक कीजिए, जैसे जोमेटो में आप बर्गर मंगा लेते हैं, ऐसे ही क्वार्टर आ जाएगा, देसी का शराब आ जाएगा और गांजा, चरस, अफीम, हम इसमें भी तरक्की करेंगे। आप पंजाब देख लीजिए। आप अगर आप पंजाब से अगर आप अंदाज़ा लगा सकें कि हमारे गुरु अरविंद केजरीवाल किस हद तक देश की तरक्की करने में योगदान दे रहे हैं, तो यही योगदान भारत के हर युवा में पहुंचना चाहिए। राहुल गांधी की अगर मैं आप बात कहूं तो उनकी भी चंद लाइनें मेरे मुंह पे हमेशा रहते हैं कि ये जो मज़ा है मैं हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। देखिए अब देखो, ये जो योगी हो गए, गाय पालो, गाय का दूध पियो और गाय का गोबर दीवार पे चिपकाओ, गाय का मूत्र पियो, आप ठीक हो जाओगे। इन सब चीज़ों से कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपको मैं सच्चाई बताऊं, आप 1 लीटर दूध पियो, आपके शरीर में कोई हरकत होने वाली नहीं है। पर 200 ml आप शराब पी लीजिए, मैं कह रहा हूं ब्रह्मांड अगर अपना हिला के फेंक दो तो गारंटी है। अब देखिए, अब आदि पुरुष मोदी जी कहते हैं 56 इंच का सीना तो मेरा है। 56 इंच का सीना उस मनोज PIG साहब का है जिसने मोदी जी की छाती पे पिक्चर रिलीज़ किया। मोदी जी की छाती पे, मोदी जी में दमो तो रोक के दिखा दे। ये कहते हैं हम राम के सेवक हैं, कहते हैं ना सारे बीजेपी वाले, और कुछ बीजेपी के अंधभक्त गाना गाते रहते हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा आज पर्दे पर तार तार हो रही है। वो अपनी मर्यादा बचाने के लिए अब बीजेपी की तरफ ताक रहे हैं। पर देखो, अंत में मैं यही कहूँगा, क्योंकि मैं सनातनी हूँ, रघुनाथ, श्री राम, श्री बजरंगबली जी इतने शक्तिशाली हैं कि इनको किसी भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता नहीं है। अगर इनका कोई मर्यादा को तार तार करेगा तो मनोज PIG साहब, मैं आपको ये बता दूं, आपका पूरा परिवार और आपसे रिलेटेड ओम राउत इसका दंडित होंगे, बचेंगे नहीं है। ये आपके माध्यम से अंतिम संदेश है ये। और रही बात 2024 की, मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। राहुल गांधी हर महीने 3,000 रुपये खाते में डालेंगे और मेरा अरविंद केजरीवाल, और तो आपको पता ही है, ट्रांसपोर्ट फ्री, दारू फ्री और आपका बिजली का बिल फ्री, रात को AC चलाओ, अपना अद्धा पौवा क्वार्टर आ ही जाएगा। आप देखो, एक बात और मैं अरविंद केजरीवाल के बहुत बड़े कथनों में से मैं आपको बता रहा हूँ, ये गोदी मीडिया ने कभी नहीं दिखाया। शराब ये बहुत गंदी चीज़ है, शराब बहुत बेकार चीज़ है, आओ इसे मिलकर ख़त्म करें।
आओ इसको मिलकर ख़त्म करें। और ये जो लगभग लोगों के सवाल थे कि ये एक के साथ एक फ्री का क्या चक्कर था, तो मैं आपको बता दूं, एक बोतल आप ख़त्म करो, एक बोतल मैं ख़त्म करूंगा।